कि हर शोबे में मैं चला हूँ। आप बिल्कुल, बिलीव करें, मैं हल्फ़न कह सकता हूँ, मैंने आज तक किसी बहनोई को साली को फँसाते नहीं देखा। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। मैंने आज तक किसी सास को अपने समधी को फँसाते नहीं देखा। मैंने आज तक ये रिश्तों को इस तरीके से गड़बड़ होते बिल्कुल नहीं देखा। ये अब आन के होना शुरू हुआ है। ये कौन कहता है कि मैं कहता हूँ, मैं एक ऐसा वाक़या हो गया, फ़र्ज़ करो, मैंने हुँ, मान लिया हुँ, कि एक बहनोई ने साली को फँसा लिया। हुँ, तो यार इसके लिए पर ड्रामा लिखना तो ज़रूरी नहीं एग्ज़ैक्टली, है। एग्ज़ैक्टली। आपका जो कलम है, जो लिखता है, हुँ, इसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, आप ऐसे जो मर्ज़ी उठाकर लिखते हैं, तो ये तो गलत बात है। बिल्कुल, अब हर आदमी यहाँ अब मंटो बनने की कोशिश कर रहा है। एग्रीड। तो ये जो चीज़ है, शोहरत तो मिल जाती है, मंटो को शोहरत तो मिल गई, लेकिन उसको मंटो को पढ़ उसके पढ़ मंटो को, तो उसको पढ़ने के बाद ऐसे ही आप यूट्यूब देख रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, तो यूट्यूब आप देखें, यूट्यूब ने क्या किया? 5 साल के बच्चे को बालक कर दिया। बिल्कुल, वो बातें जो हमें 40 साल बाद पता चली, आज के लड़के और लड़की को जो चौथी जमात में पढ़ते हैं, आप बिलीव करें, उनको पता है। मैं आपको 5वीं क्लास के बच्चे की बात बताता हूँ, हुँ, जो रोमांस करके आता है। आई हमें एब्सोल्यूटली यही नहीं एग्री। पता था 5वीं क्लास में कि रोमांस होता क्या है, बिल्कुल, सेक्स क्या होती है, हुँ, अपोज़िट जिन्स क्या चीज़ है। हुँ, हमें नामी 10वीं क्लास में जाकर पता हुआ। बिल्कुल, ये बस अगर मेरे बस में होता, तो मैं इस मुल्क में कम से कम ये मोबाइल जो है, इसको बैन कर देता। बिल्कुल सर। अब तो ये है कि किसी घर में चले जाओ, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, की हाल है नासर, ठीक है, बैठो बैठो, और बुढ़िया चाल है क्या, और खुद मोबाइल पे लगे। बिल्कुल, आई एब्सोल्यूटली एग्री, ऐसा ही है, ट्रू। आप घर में देखें, किसी भी घर में चले जाएं, बेटी बैठी होगी, माँ बैठी होगी, बेटा बैठो, बाप बैठो, चारों के हाथ में मोबाइल है और अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। हराम है जो एक दूसरे से बात करें, को डिस्कस करें। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, करीब रह के कितने दूर हो गए हम लोग। हम तो उस दौर की पैदावार है जब हम दूर होते थे और बहुत करीब होते थे। बिल्कुल, अब हम आमने सामने बैठे होते हैं और हम एक दूसरे से दूर होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो ये इस मौजू पर लिखे ना, इस मौजू पर क्यों नहीं लिखते? सर आप क्यों नहीं लिखते? नहीं, मैं क्यों नहीं लिखता? बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं ड्रामा क्यों नहीं हाँ, लिखता। मुझे जियो वालों ने बुलाया, नाज साहब ड्रामा लिख रहे हैं। मैं कही बिस्मिल्लाह। तारक जमील साहब प्रोड्यूसर, तो उनके पास मुझे भेज दिया। मैं उनके पास चला गया, बड़ी इज्जत किया, भगत ये वो टाप वो आ गई, पेस्ट्रियाँ आ गई, चाय आ गई। घंटा गुजर गया, मैंने कहा सर वो मुझे बुलाया गया तो मेरे साथ बात तो करें। तो कहते हैं आप कुछ लिख कर लाए? मैंने कहा ये क्या मतलब? कहने लगे वो आप लिख कर लाए ना, वो मैं पढ़ूंगा, अगर मुझे पसंद आएगा मैं आगे कमेटी में भेजूंगा, फिर कमेटी पास करेगी, फिर हमारे डायरेक्टर के पास जाएगा, फिर वो पास करेगा, फिर आपके साथ एग्रीमेंट होगा। मैंने कहा अच्छा जी। मैं उठा, मैंने कहा तारक जी अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी पेस्ट्री खाए, चाय पी, ये उधार रही, जब कभी मेरे घर आएंगे तो मैं आपको पिला दूंगा। कहता आप कहाँ जा रहे, क्या समझा नहीं मैं आप? मैंने कहा तारक जी साहब, इससे ज्यादा बड़ी गाली आप मुझे नहीं दे सकते सो सैड, जो आपने मुझे दे दी। सो सैड। कहता सर मैंने आपको कहाँ गाली दी है? मैंने कहा आपने मुझे कहा है कि आप कुछ लिख कर लाए। कहता सर ये मैंने गलत कहा है। मैंने कहा मेरी बात सुने, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे ड्रामे को डायरेक्ट करें, आप क्या जवाब देंगे मुझे? कहता जी मेरे लिए ये फख्र की बात होगी। मैं कही बिस्मिल्लाह। मैंने कहा आगे, आगे आप क्या करेंगे? कहते जी आगे आगे मैं यही कहूंगा ना कि जी आप मेरे साथ बात करें, पैसे एडवांस दें और मैं काम शुरू करता हूँ। हुँ, मैं क्या आपको सोने के पर लगे हैं? हुँ, मैं आपको एडवांस दे दूं? पहले मुझे बना कर दिखाएं, मुझे शार्ट तुम्हारे पसंद आएंगे, टेक पसंद आएगी तो मैं करूंगा ना। तो कहता जी मैंने धुंध बनाई है, मैंने अंगारवादी बनाई। मैंने कहा 2 ड्रामे? हुँ, मैंने कहा मेरी 150 फिल्म है, सुपरहिट है। एब्सोल्यूटली, तो आप मेरे से ये कहते हैं मैं लिख कर लाऊं? मैंने कहा मैं तो पैसे पहले लेता हूँ, बाद में कहानी सुनाता हूँ। तो मैंने नहीं की। उसके बाद फिर ये सोनो वाले इन्होंने मुझे बुलाया, जी आप ड्रामा लिखना। मैंने कहा सर पहले एग्रीमेंट करें, पैसे दे तो मैं आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं ये हमारी पॉलिसी नहीं। मैंने कहा ये मेरी भी पॉलिसी नहीं है, मैं नहीं करता। अमेज़िंग। अब मैं लिख रहा हूँ। हुँ, अब मैं क्यों लिख रहा हूँ? मुझे फोन आया ज़ेबा बख्तियार का, मेरी उनकी कोई वाकफियत नहीं, मेरी उनकी कोई मुलाकात भी नहीं। वो जब ट्रेड में थी, एक आध फिल्म उन्होंने बनाई तो इतनी थी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, और वो भी सिर्फ वो एक खूबसूरत औरत थी।
तो हम उनको सलाम करते थे, उनको हुसन को सलाम करते थे, उनको नहीं करते थे। तो उनका फ़ोन आया, मैं अटेंड नहीं किया तो फिर उनका मैसेज आया, वो फिर नीचे लिखा हुआ ज़ेबा बख्तियार के, ना साहब जब टाइम हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा। मैंने उनको फ़ोन किया तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा जी आप, मैं तो आपका बड़ा पुराना आशिक हूँ, आपको माशाल्लाह हम तो तरसते थे आपसे बात करने, अब आपका फ़ोन आया, खैरियत है? तो वो कहने लगी नासिर साहब बात ये है कि मैं एक, उनका बेटा जवान है, को काम भी करता है, आर्टिस्ट है, मैं अपने बच्चे को प्रमोट करना चाहती हूँ, तो मैं ड्रामा बनाना चाहती हूँ। तो बहुत सोचा मैंने, सारे तरफ नज़र दौड़ाई, तो मुझे आपके अलावा कोई नज़र नहीं आया। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आपका बजट क्या है, राइट। तो मैं पैसे भेज देती हूँ, टिकट भेज देती हूँ, तो आप मेरे लिए लिखें। तो आप पूछें उनसे कभी मिलें तो। मैंने कहा ज़ेबा जी बात यह है कि असूल तो मेरा यही है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा है ना कि मैं जो नज़र आई आपके अलावा नज़र नहीं आया, मैंने कहा बगैर पैसे बगैर बजट के मैं आपको कहानी लिख के भेज रहा हूँ, पसंद आए तो फिर मेरे साथ जितना जो बजट देंगी, जो आप देंगी मैं ले लूँगा। अमेजिंग, अमेजिंग। तो क्योंकि उन्होंने एक एतमाद किया ना, बिल्कुल सर, उन्होंने माना मेरे के, मुझे ओन किया। बिल्कुल। अब आप एंकर हैं, मैं आपके हज़ारों प्रोग्राम देख चुका हूँ फ़र्ज़ करो, और फिर मैं एक चैनल बनाता हूँ और मैं आपको बुलाता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी पहले ज़रा वो टेस्ट दें मुझे, तो आपके ऊपर क्या गुज़रेगी? एग्ज़ैक्टली, एग्रीड, एब्सोल्युटली, बस एब्सोल्युटली। इतनी सी बात, मैंने नहीं लिखा। सर, पाकिस्तान पाकिस्तानी सिनेमा आपकी नज़र में इस टाइम अरूज पे है कि ज़वाल पे है? ज़वाल तरीन पे। ज़वाल तरीन पे। ड्रामे की बात कर रहे हैं या सर सन दोनों, में? दोनों। दोनों ज़वाल पज़ीर हैं। वो मैटर की वजह से, हुँ, चलना ना चलना ये एक और देखें, चलना शर्त नहीं है किसी फ़िल्म का या किसी ड्रामे का कि हुँ, वो बहुत अच्छा है। यहाँ यहाँ अगर एक लड़का आकर या हम बैठे हो आकर कह देना यार वो बाहर ने एक लड़की अलफ नंगी खलोती सड़क पे, हुँ, सारे हम भाग के चले जाएंगे, बिल्कुल, ऐसे ऐसे ही ही होगा। होता है, ऐसे ही होता है, ट्रू, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ये कोई अच्छा काम है। बिल्कुल। तो जो मैटर है ड्रामे का वो सवाल पजीर है। हुँ, जहाँ तक सिनेमा का ताल्लुक है, मैंने पहले कह दिया कि सिनेमा के टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान हुँ, के अंदर, वो कराची में भी बेपनाह है, वो लाहौर में भी है, हुँ, लेकिन जरूरत किस बात की है कि छोटे शहर में सिनेमे बनाए जाएं। ये जो जो डिजिटल सिनेमे चल रहे हैं यहाँ बड़े सिनेमे, ये क्या करते हैं, पहले तो ये आपकी फिल्म देखेंगे, एक शो देंगे जी, मुझे ये बताएं 2-4 करोड़ रुपए की फिल्म बना के एक शो लेना, कौन फिल्म बनाएगा? बिल्कुल। कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो वो पहली बात ही ये करता है। मेरी सजाद गुल के साथ बात हुई, मैंने कहा यार आप फिल्म क्यों नहीं बनाते, स्टूडियो ने रहे। हुँ, कहता है नासा फिल्म क्या बनाए, फिल्म बनाकर जब इनके पास जाएंगे वो कहेंगे ये 9 बजे वाले का शो ले लो, 3 शो देंगे, दूसरे दिन कहेंगे आज 2 शो चलाएं। कहता है हम तो सिनेमा किराए पर लेते थे, तो फिल्म चलाते थे, हमारी फिल्म थी जो भी हम किराया देते थे। अब तो ये है कि फिल्म हम बनाते हैं, 50% के वो पार्टनर हैं। बिल्कुल। तो हुकूमत ये नहीं करती कि कुछ करे। अब देखें बांग्लादेश ने क्या किया, उन्होंने तमाम सिनेमा पर ये पाबंदी लगाई, जो लोकल फिल्म है आप 30% लेंगे, हुँ, जो बाहर की फिल्म है उससे जितना मर्जी हो ले ले, हमें कोई पाबंदी नहीं। बिल्कुल। ये क्यों नहीं करते? लेजेंड और मौला जट ने अपनी शरायत पे फिल्म रिलीज की, इन्होंने सारों ने कहा हम नहीं रिलीज कर, उसने कहा मत करो। मैं सलूट करता हूँ फिर उसको, हमारा हिकमत को। उसने कहा एक सिनेमे में फिल्म लगा दो, कोई बात नहीं। और वो फिल्म जिस पर 60 करोड़ रुपया लगा उसने, बिल्कुल। फिर क्यों सिनेमे वाले ने कहा जी मुझे फिल्म दिखाएं, हुँ, उन्होंने फिल्म दिखाई, उसने सामने पेपर रख दिया, उनका जी आप अपनी शरायत पूरी कर लें। बिल्कुल। उन्होंने 20% दिया, उसने कहा ठीक है। उस एक सिनेमे में तरसेगी दुनिया, इतना बिजनेस, 60 करोड़ से ऊपर का शेयर है सिर्फ एक क्यों सिनेमा में।